पोठिया प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार रात्रि अचानक आई आंधी से कई पेड़ धराशायी हो गए। लोगों के मकानों के छप्पर उड़ जाने से बारिश में गृहस्थी का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आंधी ने शुक्रवार की रात्रि प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में इस तरह कहर बरपाया है कि देखते ही देखते कई घरों के छप्पर उड़ गए। पोठिया प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार रात अचानक आई आंधी से कई पेड़ धराशायी हो गए। लोगों के मकानों के छप्पर उड़ जाने से बारिश में गृहस्थी का सामान भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आंधी ने शुक्रवार की रात प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में इस तरह कहर बरपाया कि देखते ही देखते कई घरों के छप्पर उड़ गए। वहीं कई पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए, जिसके चलते सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के ग्राम पंचायत छत्रागाक्ष, भोटा थाना, रायपुर, कोलथा सहित कई ग्राम पंचायतों में लोगों को आंधी के चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा। लोगों के घरों के छप्पर उड़ने से गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। तेज आंधी के कारण मध्य विद्यालय छत्रागाक्ष के निकट एक बड़े पेड़ के गिरने से नोगेन लाल राय के गुमटी में रखे फ्रिज आदि सामान नष्ट हो गए। वहीं खानकाह गांव के मोहम्मद कमरुल, कुसियारबाड़ी के ननकी शाह सहित क्षेत्र के कई लोगों के मकान के छप्पर टीना उड़ गए हैं। बारिश में भीग कर लोगों के गृहस्थी के सामान बर्बाद हो गए हैं। वहीं शुक्रवार रात मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव से तेज आंधी और बारिश ने एक तरफ जहां प्रखंड वासियों को गर्मी से राहत दिलाई, तो दूसरी ओर तेज तूफान की चपेट में आकर बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर गिर पड़े। पेड़ों की वजह से प्रखंड कार्यालय से सटे पोठिया बाजार सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 18 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही, परंतु शनिवार दोपहर के 2 बजे बिजली सेवा बहाल हो गई। वहीं दूसरी ओर बारिश और तेज आंधी के कारण भोटा थाना बुथरा हॉस्पिटल मुख्य सड़क पर पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन घंटों तक बाधित रहा। बताते चले कि रात के समय वाहनों के कम आवागमन होने से कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन दिन निकलने पर वाहन चालकों और हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई। वहीं इस बात की सूचना छत्तरगाक्ष के स्थानीय मुखिया अबुल कासिम को लगने पर उनके द्वारा पेड़ को सड़क के बीच में हटाया गया, जिसके बाद आवागमन सुचारू हो पाया। न्यूज़ 77 के लिए राजकुमार राय की रिपोर्ट। ताला मार के तो हम घर पहुंचे हैं। बारिश स्टार्ट हुआ, अभी नहीं आगे देखते क्या जान नुकसान हो गई। क्या मामला हुआ है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये घुमटी से हमारा जो है घर परिवार चलता है, और इसी घुमटी पान का दुकान है। इसी पान के दुकान से हम 3 बच्ची को पढ़ाते हैं, 3 बेटी है, और यही मेरा सहारा था। यही सहारा मेरा ख़त्म हो गया। इसके अलावा मेरा और कोई सहारा क्या हो गया? ये गाछ पूरा सड़ गया था। हमने सीओ को, बिजली विभाग को, सारे लोगों को सूचना दिया कि भाई गाछ जो है कभी भी जो है गिर सकता है और ये घटना घट सकती है। कैसे गिर गया ये गाछ? ये कल जो है सबसे पहले पत्थर आई। पत्थर आने के बाद जो है एकाएक चक्रवर्ती हवा आया। हवा आने के बाद जो है जूं ही गाछ गिरा और गिरने का संभावना बना, हम दोनों बाप बेटा जो है यहाँ से निकल कर भाग गए। क्या नुकसान हुआ है आपका? नुकसान हमारा ये है कि सबसे पहले तो हम दोनों बाप बेटा बच गए। उसके बाद जो है दुकान में फ्रिज था, सारा सामान था। कितने का नुकसान हुआ है लगभग आप? लगभग हमारा 15 से 16 हज़ार का सामान जो है ख़त्म हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि भूमिहीन, निर्धन, गरीब हैं, बीपीएल धारी है, 3 बेटी है, इसी से मेरा घर परिवार रोजगार चलता था। अब मेरा सहारा ही ख़त्म हो गया। क्या चाहते हैं तो आप? हम यही चाहते हैं कि जो है प्रशासन द्वारा जो गाछ है सरकारी, इस गाछ को हम जो है यहाँ से हटाकर इससे हम अपना दुकान का मरम्मत करेंगे, बस। ठाकुरगंज में प्रदेश महासचिव सह पूर्व प्रमुख मुश्ताक आलम ने जरूरतमंद के बीच सामग्री का किया वितरण। खबर बिहार के किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड के राजद प्रदेश महासचिव सह पूर्व प्रमुख ठाकुरगंज मुश्ताक आलम ने रमजान महीने को लेकर अपने आवास पर जरूरतमंद लोगों के बीच मुड़ी, समाई, चीनी, साड़ी, लुंगी का किया वितरण। ठाकुरगंज प्रदेश महासचिव सह पूर्व प्रमुख मुश्ताक आलम ने जरूरतमंद के बीच सामग्री का किया वितरण।
खबर बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के राजद प्रदेश महासचिव सह पूर्व प्रमुख ठाकुरगंज मुश्ताक आलम ने रमजान महीने को लेकर अपने आवास पर जरूरतमंद लोगों के बीच मुड़ी समई चीनी साड़ी लुंगी का किया वितरण। न्यूज़ 77 के लिए किशनगंज बिहार से जकी अनवर की रिपोर्ट। मुकद्दस महीना होता है और 1 रुपया का ईश्वर अल्लाह 70 रुपये का फ़ायदा देता है। तो हमने ये सोचा कि हमारे जो अपना औकात है, औकात के मुताबिक 300 बेवाओं को, जो मेरे पंचायत के अंतर्गत आता है, नगर पंचायत में आता है, वैसे बेवाओं का हम सूचीबद्ध बना करके ये साड़ी, मूली, लच्छा, चीनी, लुंगी इत्यादि का सामग्री वितरण करते हैं। और हम अहले नसाब भाइयों से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ने हम लोगों का शरीयत में इस तरह से लिखा है कि अगर हम लोग जो अहले नसाब हैं सब लोग आगे आकर करके अगर अपना ज़कात का पैसा निकाल करके गरीबों में तकसीम करे, तो हम चाहते हैं कि कोई भी गांव का गरीब मोहताज नहीं रह सकता। मेरा इंटेंशन आप लोगों को पत्रकारिता को प्रेस में देने के लिए नहीं है, मेरा न्यूज़ में देने का ये इंटेंशन है कि लोग जागरूक हो। जो अहले नसाब हो, जो 7 तोला सोना, 52 तोला चांदी का मालिक हो, उस पर ज़कात वाजिब हो जाता है। और वो अपने ज़कात का पैसा, अगर लाख रुपया का वो मालिक है, तो 2500 रुपया वो गरीबों का हक का पैसा है। वो पैसा अगर गरीबों को दे दे, तो हम चाहते हैं कि हर गरीब गांव में गुर्बती दूर हो जाएगा और उन लोगों का बेहतरीन ईद हो जाएगा। और रमज़ान मुबारक के महीने में 1 रुपये का 70 रुपये का फ़ायदा उनको मिलेगा। ये मेरा सभी अहले नसाब से गुजारिश है कि वो आगे आए और रमज़ान के मुकद्दस महीने में गरीबों की मदद करे। यही मेरी अपील है। आमजनों से क्या बाबूवीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर लोजपा सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान पहुंचे। सुपौल कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। देखिए बिहार स्टेट से हेड जुबेर अंसारी की रिपोर्ट। शनिवार को मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सुपौल, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से किया स्वागत। इस मौके पर पासवान ने सुशासन की सरकार नीतीश कुमार पर जमकर साधा निशाना। बाबूवीर कुंवर सिंह जी की जयंती पर लोजपा सुप्रीमो सह सांसद चिराग पासवान पहुंचे। सुपौल कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। शनिवार को मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सुपौल, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य रूप से स्वागत किया। इस मौके पर पासवान ने सुशासन की सरकार नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आज बिहार में हर तरफ बदहाल स्थिति है, चारों ओर अपराधियों का दबदबा कायम है, कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। विकास के नाम पर नीतीश कुमार ने जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए ना तो कोई रोजगार है और ना ही अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था है। सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है। युवाओं को जगना होगा और एक होकर बिहार की परिवर्तन के लिए सत्ता में बैठे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को आने वाले चुनाव में जवाब देना होगा, ताकि हमारा मिशन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सभी गरीबों और युवाओं को आगे बढ़ाने में और विकसित बिहार बनाने में सफल हो। चिराग पासवान ने कहा कि सच्ची मायने में वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार हमारा एक विकसित राज्य बनेगा। न्यूज़ 77 के लिए बिहार से स्टेट हेड जुबेर अंसारी की रिपोर्ट।